इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दो क्वेश्चन जो बाकी रह गया था उसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 13 का, इफ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होता है? द टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री जब बोलते हैं तो दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो। Sum of the two angle is the 90 degree, then the angle called complementary of each other। क्या एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक ना। तो ये आपका यहाँ पे क्या डालेंगे, 90 डाल देंगे, ठीक। पेंसिल से इसलिए डाल रहे हैं कि अगर मान लो नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाना पड़ेगा किसी अदर क्लास के लिए तो इसको फिर ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज डैश। सप्लीमेंट्री में 180 होता है और कंप्ली में 90 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है, डिफिनेशन से क्लियर हो गया होगा। टू एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर आर डैश। देखो लीनियर पेयर क्या होता है कि दो एंगल को ऐड करते हैं, ठीक ना। टू एंगल बोला हुआ है और क्या है उसका अगर एडिशन 180 डिग्री हो जाएगा तब लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो इसको लीनियर पेयर बोलो या सप्लीमेंट्री बोलो, ठीक है। ये तो बात सेम ही है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लीनियर पेयर को क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगल है जो एक सप्लीमेंट्री है, देन फॉर्म ए डैश। अगर वो सप्लीमेंट्री है और दो ही एंगल है तो इसको हम लीनियर पेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर डैश। दो लाइन है एक दूसरे को कटेगी, ठीक ना। तो वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये डिफिनेशन में बताए समझाए थे, तो क्या होगा, इक्वल। दोनों क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ द वन पेयर ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर द एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर डैश। देखो जिससे ये हटा, इस फिगर में चाहे चलो फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लीजिए हम, एक ये है एक ऐसे है, ठीक ना। ये क्या है, दो लाइन है एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट की एट ए पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ओ ए बी जो मानना है सब मान सकते हो, ठीक है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट करने के बाद क्या होगा, दो एंगल बना, इधर बना, इधर बना, इधर और इधर। ये इसके बराबर, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये मालूम है। इसमें क्या हुआ, एंगल में एक ये को एंगल क्या बना है, एक्यूट बना है। तो आप बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, अगर ये एक्यूट है तो अगला क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस होगा, ठीक ना। यही बोला गया है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर एक्यूट। अगर एक पेयर क्या है, ये छोटा वाला सपोज कर लेते हैं, ये क्या है, एक्यूट है, देन द अदर पेयर, तो अदर वाला पेयर क्या होगा, अदर वाला जो होगा ना वो ऑब्ट्यूस होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 14 की बात करते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फ्लोइंग पेयर ऑफ द एंगल। जो फिगर दिया गया है इसमें देखिए और जो जो एंगल बोलेगा उसका नाम बताइएगा। ऑब्ट्यूस वर्टिकल अपोजिट एंगल, बताइए ऑब्ट्यूस एंगल कौन है, तो ऑब्ट्यूस BOC है, BOC एंगल BOC, और इसका वर्टिकल अपोजिट कौन होगा, तो AOD, ठीक ना। एंगल AOD लिख लीजिए, ये ऑब्ट्यूस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना। एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक ना, जो कहे कम्प्लीमेंट्री हो और एडजेसेंट भी है। जैसे में क्या होता है कि आपका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और आर्क भी कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री बोल दिया है तो उसका एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का मिलाकर। तो ये एंगल ले लो, ये वाला, ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, ये दो पार्ट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट हो जाएगा और दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, AOB और AOE। एंगल AOB और AOE ये दो एंगल है, इसमें स्पेस ज़्यादा तो है नहीं, AOB एंड एंगल AOE, इसको नेमिंग आप कर सकते हैं, ठीक ना। नेमिंग के बारे में बताए थे, अगर नेमिंग में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एंगल का नेमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बता दिए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3,
इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री होना चाहिए बट दोनों इक्वल हो, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का एडिशन। अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक ना। बट यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है इक्वल। इक्वल कहने का सेंस है कि दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो बट दोनों एंगल अब बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इसका 180 डिग्री और दोनों एंगल बराबर हो मतलब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इसमें देखो कि ऐसे 90 डिग्री के एंगल कहाँ पे है, तो हाँ ये 90 डिग्री है और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इसका नाम लिख दो BOE और DOE कर दो। तो ये क्या है आपका? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक ना। क्या है? एंगल कहाँ गया? ये था ना, BOE और एंगल DOE, ठीक ना। बुक के आंसर में जो एंगल का नेमिंग है और हम किए हैं दोनों में अंतर हो सकता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एंगल का नेमिंग करने वाला वीडियो, ठीक ना। क्योंकि वहाँ पे कैसे होता है एंगल का नेमिंग क्या होगा, ये ऊपर आगे पीछे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो हम जो लिख रहे हैं ये वाले ये बीच में होना चाहिए, ठीक। और ये जो आपको वर्टेक्स है ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि हाँ किस एंगल की बात हो रहा है। बोलता है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री हो बट अनइक्वल हो मतलब दोनों बराबर ना हो, ठीक ना। ऐसे कहाँ पे है? तो ऐसा बहुत जगह है। यहाँ भी ये वाला लाइन ले लेंगे तो ये वाला और ये वाला मिलकर सप्लीमेंट्री, ये अनइक्वल है, ठीक ना। हमें ये लाइन ले ले तो ये वाला और ये वाला मिलकर सप्लीमेंट्री, ये भी अनइक्वल है, ठीक ना। तो ऐसे आप इसमें दो बन रहा है, आपको जो मन करे सो लिख दो एक ठो, ठीक ना। इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। BOC और COD ये भी अनइक्वल है, या AOE और EOC ये भी अनइक्वल है, आप लिख सकते हैं। दोनों में से जो मन करे सो लिख लो। एडजेसेंट एंगल डेट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ठीक ना। एडजेसेंट एंगल है बट वह लीनियर पेयर नहीं बनाता हो। लीनियर पेयर नहीं बनाता हो, एडजेसेंट एंगल हो, उसका लीनियर पेयर नहीं बनाने का मतलब हो गया कि उसका सम 90 सॉरी उस दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री ना हो, कुछ और हो, ठीक ना। तो ऐसे मिलेंगे आपको। देखो ये एंगल और ये एंगल ये एडजेसेंट है लेकिन इसका सम 90 डिग्री ही होगा, तो ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक। आप ये वाला और ये वाला ले लो, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है बट इसका सम 180 डिग्री नहीं होगा, इसलिए लीनियर पेयर नहीं है, ठीक ना। ऐसे बहुत जगह मिलेगा आपको। ये भी ले सकते, ये भी क्या होगा? एडजेसेंट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी एडजेसेंट है बट इसका सम 180 डिग्री नहीं है, इसलिए लीनियर पेयर नहीं होगा। इसको 3 जगह बता दी आपको, जहां मन कर जो मन करता है सो लिख लीजिए, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, अब लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।